1191 ईस्वी। तराइन की धूल भरी धरती पर सूरज उग तो रहा था, लेकिन उस सुबह की रोशनी में एक अजीब सा साया छुपा था। यह सिर्फ दो राजाओं का युद्ध नहीं था, यह उत्तर भारत की सत्ता, स्वाभिमान और भविष्य का फैसला था। एक तरफ थे अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, दूसरी ओर दूर गजनी से आया एक महत्वाकांक्षी सेनापति मोहम्मद गौरी। सवाल था, क्या भारत की धरती पर विदेशी कदम टिक पाएंगे? 12वीं सदी का उत्तर भारत कई राजपूत राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य वीर था, लेकिन एकजुट नहीं। इसी बीच अफगानिस्तान के पहाड़ों से निकलकर मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर नजरें गड़ा दी। उसका सपना था हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत की नींव रखना। 1190 में उसने भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। यह खुली चुनौती थी। जब यह खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची, तो उन्होंने सिर्फ अपने राज्य की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर समझा। राजपूत सरदारों को बुलावा भेजा गया। रणभेरी बजी। हजारों घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक तराइन की ओर बढ़ चले। तराइन, आज का तरावड़ी, हरियाणा में। यहीं 1191 में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना संख्या में अधिक थी। उनके साथ कई राजपूत राजाओं का समर्थन था। उधर गौरी की सेना अनुशासित, तेज घुड़सवारों और तुर्की तीरंदाजों से लैस थी। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी। हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की टकराहट और तीरों की बारिश। हर तरफ धूल और धुआं। राजपूत योद्धा परंपरागत शैली में सीधे मुकाबले के लिए बढ़े। गौरी ने अपनी घुड़सवार सेना से वार किए, लेकिन राजपूतों की भीषण टक्कर के सामने उसकी पंक्तियां डगमगाने लगी। फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। राजपूत सेनापति गोविंद राय, जो पृथ्वीराज के संबंधी थे, सीधे मोहम्मद गौरी के सामने आ खड़े हुए। भाले का एक प्रहार और गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सैनिक उसे किसी तरह युद्ध भूमि से बाहर ले गए। उनके सेनानायक के घायल होते ही तुर्की सेना का मनोबल टूट गया। भगदड़ मच गई। 1191 का यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान की विजय के साथ समाप्त हुआ। तराइन की धरती पर उस दिन राजपूतों ने विदेशी आक्रमण को रोक दिया। मोहम्मद गौरी अपमानित होकर गजनी लौट गया। उत्तर भारत में पृथ्वीराज का गौरव और भी बढ़ गया। उन्हें वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन इतिहास कभी एक जीत पर रुकता नहीं। गौरी हार से टूटा नहीं था। उसने अपनी पराजय को बदले की आग में बदल दिया। अगले 1 वर्ष तक उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, नई रणनीतियां बनाई और राजपूतों की कमजोरियों को समझा, खासकर उनकी एकजुटता की कमी और युद्ध के पारंपरिक तरीकों को। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह उस युग की मानसिकता का आईना था। वीरता थी, साहस था, लेकिन दूरदर्शिता और रणनीतिक एकता की कमी भी थी। उस दिन राजपूतों ने मैदान जीता, पर क्या उन्होंने भविष्य भी जीत लिया था? इतिहास गवाह है, तराइन की यही धरती 1 साल बाद फिर लहूलुहान हुई और वही युद्ध उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गया। 1191 की वह सुबह हमें आज भी याद दिलाती है, कभी कभी एक जीत आने वाले तूफान की सिर्फ आहट होती है। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें झिलमिल हिस्टोरियन चैनल।